air around us. Atmosphere, composition of air and breathing. Air occupies space, air has weight, air exerts pressure. Other example of air pressure. Can birds fly even if there is no wind? Air is all around us. It is the most important thing we need to live. We can't see it, but we can feel it. एयर हमारे चारों ओर है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे जीवित रहने के लिए, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है. हम इसको देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं. विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव. एयर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड बिहेव इन डिफरेंट वे. एयर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है और डिफरेंट वेज में बिहेव करती है. एटमोस्फियर, एयर फॉर्म्स ए लेयर अराउंड द अर्थ. एयर की एक लेयर बनी होती है पृथ्वी के चारों ओर. दिस लेयर इज कॉल्ड अर्थ एटमोस्फियर. ये अर्थ का एटमोस्फियर कहलाता है. लेयर ऑफ द एटमोस्फियर हैज द फॉलोइंग लेयर्स. ट्रोपोस्फियर कॉल्ड द फर्स्ट लेयर अबव अर्थ सरफेस. ट्रोपोस्फियर पहली लेयर है अर्थ सरफेस से ऊपर. सरफेस से ऊपर जो पहली लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर कहलाती है. इट एक्सटेंड अप टू 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. पृथ्वी की जो सरफेस है उससे 15 किलोमीटर तक के ऊपर का जो एरिया होता है वो ट्रोपोस्फियर कहलाता है. चेंज इन वेदर ऑकर्स इन दिस लेयर. जो वेदर में चेंज होता है वो इस एयर में होता है. स्ट्रेटोस्फियर is the second layer of the atmosphere. Is extend about 35 kilometer from about 50 to 50 kilometer above the earth surface. 15 तक तो वो हो गई ट्रोपोस्फियर. फिर स्ट्रेटोस्फियर हो गई 35. तो ये 50 किलोमीटर तक रहती है पृथ्वी की सरफेस पे. द ओजोन लेयर फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर. ओजोन लेयर इसके अपर पार्ट में बनती है. जो 35 के ऊपर जो एरिया है वहां ओजोन लेयर होती है. Which acts as like the shield that protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. Jet planes usually fly in this layer. तो जो इसके ऊपर जो होती है स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर ओजोन लेयर होती है जो हमें पृथ्वी की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है. जेट प्लेन इसके ऊपर इस लेयर के ऊपर उड़ते हैं. मेसोस्फीयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एक्सटेंड फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर तक होती है ये अर्थ सरफेस से. दैट इज वाई इट इज नॉन कोल्ड लेयर. इसलिए इसको कोल्ड लेयर कहा जाता है. मिट्रोस और रॉक फ्रेगमेंट्स बर्न अप इन द मेसोस्फीयर. जो मिट्रोस होते हैं और रॉक होते हैं वो फ्रेगमेंट जो जैसे टुकड़े उनके वो मेसोस्फीयर में बर्न अप होते हैं. थर्मोस्फीयर इट इज द फोर्थ लेयर. इट एक्सटेंड 80 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस. 80 किलोमीटर से ऊपर. 80 तक तो मेसोस्फीयर हो गया. Here temperature increases with the height and can rise to as high as 3000 degree Fahrenheit. This layer is known as the upper atmosphere. इस पे शटल ऑर्बिट द अर्थ इन दिस लेयर. ये जो थर्मोस्फीयर होती है ये फोर्थ लेयर होती है. 80 किलोमीटर से ऊपर होती है. यहाँ टेम्परेचर हाइट के साथ साथ बढ़ता जाता है और जो 3000 डिग्री फारेनहाइट तक होता है इस लेयर को अपर एटमोस्फीयर कहा जाता है. और इस पे शटल ऑर्बिट करते हैं इसी लेयर में. एक्सोस्फीयर it is the fifth layer of atmosphere. The layer here is very thin. Beyond the exosphere is a vast empty space. यहाँ लेयर की जो वो है वो एयर की जो लेयर है बहुत थिन होती है और देर इज नो एयर इन दिस स्पेस. इस स्पेस में इसके बाद जो होता है एक्सोस्फीयर के बाद के एरिया में कोई एयर नहीं होती. आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ इन दिस लेयर. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो इस लेयर में वो करते हैं ऑर्बिट करते हैं. इट इज अर्थ ग्रेविटी दैट होल्ड्स द लेयर ऑफ एयर अराउंड अवर प्लेनेट. अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये जो लेयर्स है ये अराउंड रहती है प्लेनेट के. कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर कहाँ से बनी हुई होती है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज. इट मेनली कंप्राइजेस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड विद स्मॉल पोर्शन ऑफ अदर गैसेज. एयर कई गैसेज का मिक्सचर है. ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा पोर्शन अन्य गैसेज का भी होता है. एयर में होता है 78% नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, 0.097 other gases, hydrogen, ozone, helium, neon, etc. Besides these gases, dust, smoke and water vapor are also present in the air. इन सब के अलावा डस्ट, स्मोक और वाटर वेपर भी रहते हैं. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मेन कंपोनेंट होते हैं. एयर एंड ब्रीथिंग. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग है, सब ब्रीथ इन और ब्रीथ इन एयर को ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं.
The air that we breathe in is called inspired or inhaled air. The air that we breathe out is called expired or exhaled air. मतलब जो अंदर ले रहे हैं वो इंस्पायर्ड और इनहेल्ड क्या कहलाती है, जो बाहर छोड़ रहे हैं वो एक्सपायर्ड और एक्सहेल्ड कहलाती है. इंस्पायर्ड एयर इज रिच इन ऑक्सीजन. जो हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन रिच होती है और जो बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है. क्योंकि हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इसलिए बाहर जाने वाली एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है. लैंड एनिमल एंड प्लांट ब्रीथ इन एयर टू गेट ऑक्सीजन. लैंड एनिमल और प्लांट वो भी ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए. फिश एंड सम अदर वाटर एनिमल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. फिश और जो वाटर एनिमल है वो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं. व्हेन वी ब्रीथ इन द ब्लड इन द लंग्स पिक अप ऑक्सीजन फ्रॉम दैट. जब हम सांस लेते हैं जो एटमोस्फेयर से जो लंग्स है वो ऑक्सीजन पिक कर लेते हैं. दिस ऑक्सीजन इज देन टेकन बाय द ब्लड टू ऑल सेल्स ऑफ इन द बॉडी. हियर इट इज यूज्ड टू बर्न फूड एंड गिव एनर्जी. और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड सेल्स के द्वारा पूरे शरीर में लेके जाई जाती है और इसको यूज किया जाता है फूड को बर्न करने में और एनर्जी देने में. एज ए रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फूड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी विद एक्सहेल्ड एयर. फूड की बर्निंग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है और फ्रॉम द बॉडी विद एक्सहेल्ड एयर. और जो फूड का जब बर्न होता है, जो हमने ऑक्सीजन यूज की अंदर की हमारी शारीरिक क्रियाओं ने, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकली और जो कि बाहर निकाल दी जाती है. ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सोइल टू प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर एंड स्टार्च. ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए और मिट्टी से लेते हैं वो वाटर. और वो जो अपना भोजन बनाते हैं वो सिंपल शुगर और स्टार्च के रूप में बनाते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड ऑक्सीजन इज गिवन आउट. और उनके इस प्रोसीजर में ऑक्सीजन निकलती है. दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये जो प्रोसेस है मेकिंग फूड का ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है. एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है. हमें तो वैसे दिख नहीं रही है, पर यदि कोई बर्तन है जिसको हम कह रहे हैं खाली है तो इसके अंदर एयर तो होती है. मटेरियल रिक्वायर्ड. क्या क्या इसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है? बोतल 1 बैलून. पुट ए फ्लैट बैलून इनटू बोतल. तो बैलून लेना है और एक स्ट्रेच द ओपन एंड ऑफ द बैलून बैक ओवर द बोटल्स माउथ. पुट ए फ्लैट बैलून इनटू द बोतल. बोतल में एक बैलून रखा और उसका ओपन माउथ खींचा. नाउ ट्राई टू ब्लो द बैलून अप इनसाइड द बोतल. अब बोतल को बैलून को फुलाने की कोशिश करो बोतल के अंदर ही. What happens when you try to blow the balloon? Does the balloon peep up? No, the balloon does not blow. This is because air take up space. The bottle was full of air. When you try to blow up the balloon, the air inside the bottle does not let the balloon blow. मतलब एक बैलून बोतल ली, उसके ऊपर उसके अंदर एक बैलून रख दिया और उसका जो खुला हुआ मुंह है उसको थोड़ा सा बाहर को रखा, उसको फुलाने की कोशिश की तो वो नहीं फूलेगा क्योंकि जो अंदर बोतल के अंदर ऑलरेडी जो स्पेस है, ऑलरेडी जो एयर है वो उसको जगह ही नहीं लेने दे रही. आपके मुंह की एयर को बैलून में जाने नहीं दे रही क्योंकि वहां जगह ही नहीं है उसको फैलने के लिए. तो इसका मतलब एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर हैज वेट. एयर इट मेड अप ऑफ मैटर, देयरफॉर इट हैज वेट. टू शो दिस हियर इज एन एक्टिविटी मटेरियल required thin stick, 2 balloon of equal size, scissors, string, tape, pin. Cut a piece of string, tie the string at the center of wooden stick, blow the balloon equally with tape. Stick the balloon at the end of the stick. Now pick a hole, throw the tape and into the balloon. This will stop the balloon from popping. Air extract pressure. Anything. अच्छा इसको भी देख लेते हैं. Cut a piece of string. रस्सी का एक टुकड़ा काटा. Tie the string at the center of the wooden stick. Wooden stick. लकड़ी की स्टिक पर उसको बांध दिया. Blow the balloon equally. बैलून को ब्लो किया. With tape. Stick the balloon. टेप से बैलून को चिपकाया. At the end of the stick. एक तरफ. Now prick a hole. Throw the tape and into the balloon. एक उसमें टेप में एक छेद कर दिया बैलून में भी.
दिस विल स्टॉप द बैलून फ्रॉम पॉपिंग, तो इससे बैलून ऐसे ऐसे पॉप करने से रुक जाएगा। एयर एक्सेप्ट प्रेशर, एनीथिंग विच हैज वेट एक्सेप्ट प्रेशर, जिसमें भी कोई वजन होता है वो प्रेशर को छोड़ता है। सो एयर आल्सो एक्सेप्ट प्रेशर, एयर प्रेशर को एक्सकर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सक ए स्ट्रॉ, वी swallow सम ऑफ एयर इन द स्ट्रॉ। जब हम स्ट्रॉ को ऐसे करते हैं, दिस मेक द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द स्ट्रॉ लेस देन द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड। तो इससे उसके अंदर का जो प्रेशर है वो उससे कम होता है जो एयर बाहर, जो प्रेशर बाहर है। द एयर आउटसाइड, बाहर की जो एयर है, देयर फॉर पुश द वाटर, जो बाहर की एयर है वो वाटर को पुश करती है या कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ में, और फिर वो हमारे मुंह में होता है। मेडिसिन ड्रॉपर, वन अदर एग्जांपल ऑफ एयर प्रेशर, टेक अ ड्रॉपर एंड डिप इट इनटू सम वाटर। ड्रॉपर को पानी में डिप किया, फर्मली प्रेस द बल्ब, फिर उसको पीछे वाले एरिया को इसको प्रेस किया। द एयर फ्रॉम द ट्यूब इज फोर्स्ड आउट, तो जो अंदर हवा है वो बाहर आ जाएगी। एंड एयर प्रेशर इनसाइड द बल्ब इज रिड्यूस्ड, तो एयर प्रेशर अंदर खत्म हो जाएगा। ऑन रिलीजिंग द बल्ब, फिर हमने इसको दबाया, फिर हमने इसको छोड़ दिया, तो ऑन रिलीजिंग द बल्ब आउटसाइड एयर प्रेशर एक्शन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो जो बाहर का जो एयर का प्रेशर है वो उस पानी पर, जिसमें हम उसको डुबो रखा है हमने, इसको ड्रॉप को, प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर फोर्स इट इनटू द ट्यूब, जिससे उस पर वर्क करेगा और वो ट्यूब के अंदर चला जाएगा। ऐसे करा, उसको दबा दिया तो अंदर की हवा निकल गई, फिर उसको छोड़ दिया, तो जो हवा है वो सरफेस के ऊपर पड़ी पानी की, और उससे वापस उसके अंदर पानी आ गया हवा के बजाय। सिरिंज, सिरिंज आल्सो वर्क्स बाय एयर प्रेशर, सिरिंज भी एयर प्रेशर से वर्क करती है। व्हेन द हैंडल इज पुल्ड, तो उसको खींचते हैं, द एयर प्रेशर पुश द मेडिसिन, मेडिसिन को पुश करता है वो, और इनटू द एम्प्टी स्पेस ऑफ द सिरिंज, जिसमें कि वो एम्प्टी स्पेस में चली जाती है। लिफ्ट पंप, ये वाले जो पंप इसमें भी ऐसे ऐसे चलता है ना, ए पंप लिफ्ट हैंड पंप वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एंड सिरिंज। हैंड पंप भी इसी प्रिंसिपल पे कार्य करता है, जैसे ड्रिंकिंग स्ट्रॉ करते हैं और सिरिंज करती है। व्हेन द पिस्टन इन द पंप्स मूव, जब पिस्टन मूव करता है, अब द प्रेशर इनसाइड द पंप इज रिड्यूस्ड, तो ये देखिए, इसको उठाया, पिस्टन यहाँ चला गया, तो हवा सारी बाहर आ गई। उसके बाद जब इसको वापस खींचा, तो हवा के साथ साथ पानी यहाँ आ गया, फिर वापस ऐसे दबाया, फिर पानी इसमें से बाहर आ गया, यहाँ तक पानी आ गया अब हमारे पास। हमने इसको दबाया, पानी तो इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका, वो कहाँ से बाहर निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। इन दिस वे द प्रेशर इनसाइड पंप इज रिड्यूस्ड एंड द वाल्व एट द बॉटम ओपन्स टू अलाउ वाटर टू रश अबव वाल्व, जिससे पानी अंदर चला जाता है। इन दिस वे वी प्रिपेयर स्टॉक ऑफ पिस्टन, वाटर इज ड्रॉन अप फ्रॉम द वेल और अंडरग्राउंड सरफेस। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, बर्निंग के लिए भी एयर की जरूरत होती है। The oxygen in the air keeps a fire burning. There can be no fire without air. एयर के बिना आग नहीं जलती। इसके लिए क्या करना है हमें, कैंडल, ग्लास, टेबल, नीड, मैच बॉक्स। व्हाट टू डू, टेक कैंडल एंड स्पेस देम ऑन द टेबल, कैंडल ली, टेबल पर रख दी। लाइट देम एंड सी देम बर्निंग, जला दिया उसको, फिर देखा। पुट ए ग्लास ओवर वन ऑफ द कैंडल, एक कैंडल पर गिलास रख दिया, दो कैंडल लगाई, दोनों को जला दिया, एक पर ग्लास रख दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम क्या देखेंगे, यू विल सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल कवर्ड विद ग्लास गो आउट आफ्टर सम टाइम, तो ये वाली जो मोमबत्ती है बुझ जाएगी। दिस इज बिकॉज द कैंडल विल यूज अप all oxygen in the glass. When all oxygen is used up, it will not be able to burn anymore and get extinguished. Inhale, breathe in, exhale, breathe out. We cannot survive without air. Air is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, and carbon dioxide. A thick layer of air around the earth is called atmosphere. It is made up of four layers: troposphere, stratosphere, ionosphere, and exosphere. Oxygen present in the air is important for breathing. Air has weight, it occupies space and exerts pressure. The thick layer of air around the earth is called atmosphere. The percentage of nitrogen gas 78-20, ये परसेंटेज आप ऊपर से देख सकते हैं।
और ये जो बनाना है ये यहाँ से लिख सकते हैं नाम। क्या करना है इसमें, लेबल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द गिवन पिक्चर। ये तो पिस्टन है, ये वॉल्व है, ये हैंडल है। ओके